कुछ लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि ये शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए, यहाँ खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमारे हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे नैनी का मशहूर नूरानी तेल की मालिश, ताकि शरीर को मजबूत, उसे हर पल आगे न सिर्फ दर्द, चोट, मोच, सूजन, जलने कटने में आपको आराम दे, बल्कि मांसपेशियों को मजबूत करे। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर, और एक को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदे। हाँ से वाह, क्या बात है। स्वागत है। ब्रेक के बाद टिहरी से इस वक्त खबर है अजब डीएम की गजब कहानी। इस वक्त हम आपको टीवी पर बताने जा रहे हैं। जानकारी के लिए आरटीआई के तहत लगाई थी चिट्ठी। डीएम की गुहार के बावजूद टीएचडीसी नहीं दे रहा है सूचना। आखिर डीएम रणजीत सिन्हा क्यों टीएचडीसी के सामने बेबस हैं, ये सवाल यहां पर हम खड़ा कर रहे हैं। आहत रणजीत सिन्हा को अब सूचना आयोग का सहारा है। सामाजिक उत्तरदायित्व मद में खर्च की मांगी थी सूचना, लेकिन नहीं दी जा रही है। टीएचडीसी ने 41 करोड़ की जगह सिर्फ 9 करोड़ का ब्यौरा दिया है। टिहरी अजब डीएम की गजब कहानी सिर्फ टीवी पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जानकारी के लिए आरटीआई के तहत लगाई थी चिट्ठी। टीएचडीसी ने 41 करोड़ की जगह सिर्फ 9 करोड़ का ही ब्यौरा दिया है। लगता है कॉर्बेट लैंडस्केप शिकारियों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। यहां एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही बाघों की मौत चिंता का सबब बनी हुई है। इलाके में 2.5 साल से भी कम समय में 32 बाघों की मौत हो चुकी है। साल 2011 में 16 बाघों की विभिन्न कारणों से यहां मौत हुई, जबकि 2012 में आपको बताएं कि 12 बाघों ने दम तोड़ा, जिसमें कॉर्बेट पार्क के बिजरानी रेंज में एक बाघ का शिकार भी शामिल है। इस साल अभी तक यहां 4 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें कल ही एक बाघिन का शिकार भी शामिल है। बाघों की ये मौतों की ये संख्या किसी भी हैरान करने के लिए काफी है। तो आपको बता दें, लगातार बाघ मर रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सवाल यहां पर यह है कि पिछले 2.5 साल में 32 बाघों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहा है, देख नहीं रहा है कि आखिर क्यों बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही है और लगातार बाघ क्यों मर रहे हैं। पौड़ी जनपद के इखड़ीखाल ब्लॉक के बगेड़ा गांव में ग्रामीणों द्वारा पिंजरे में कैद गुलदार को वन विभाग की टीम से छुड़ाने और वनकर्मियों की पिटाई के मामले को भाजपा विधायक महंत दलीप रावत ने जायज ठहराया है। दरअसल चौबट्टा खाल और लैंसडाउन विधानसभा में 3 मासूमों सहित 5 लोगों को अपना निवाला बनाने वाला आदमखोर गुलदार शुक्रवार सुबह बगेड़ा गांव में पिंजरे में फंस गया था, जिसको वन विभाग की टीम गांव से बाहर ले जा रही थी, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों और वनकर्मियों के बीच झड़प हो गई थी। भाजपा विधायक मामले को सही ठहराया है। आतंक के साये में जी रहे थे और जिनके घर के 2 लड़कियां को 2 बच्चों को मार दिया गया, वो निश्चित रूप से उन पर इसका एक परिणाम है कि उनका आक्रोश था। और देखो, ये ग्रामीण लोगों का आक्रोश जायज भी है, क्योंकि वन विभाग के द्वारा जिस तरह से फौरी तौर पे कोई ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था। और ये बड़ी दर्दनाक 2 अभी जो पकड़े भी गए, अभी एक जो पिंजड़े में बाहर, लेकिन उसके बाद भी फिर घटना घटी है अभी 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व में। तो मुझे लगता है कि बड़ा स्थिति खराब है, न जाने कहां से सरकार का। उस पर मैंने डीएम से कह करके मारने के भी आदेश किए हैं, एक को मारने का आदेश भी हुआ है और लगातार पिंजरे लगे। कुल मिलाकर के अपनी तरफ से प्रयास पूरा है। ऋषिकेश के रायवाला के मोतीचूर स्थित हरिपुर कला गांव में गुरुवार को निर्माणाधीन भवन में हो रही बोरिंग के दौरान मिट्टी का टीला गिरने से
दबे मजदूर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 45 साल का ये मजदूर कल दोपहर करीब 11 बजे बोरिंग कर रहा था। गौरतलब है कि ये गड्ढा इतना सकरा था कि पुलिस और बचाव दल को इस व्यक्ति को निकालने के लिए 15 घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और रात करीब 2 बजे इस व्यक्ति को सकुशल निकाल लिया गया। इसके बाद इस व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ये मजदूर स्वस्थ है। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अब उसकी आस्तीन में ही हम जल रहे हैं। पीवीसी ग्लोबल इंडिया में इस बार आप मिलेंगे 3 ऐसे परदेसी मेहमानों से जिन पर उर्दू का रंग ऐसा चढ़ा कि वो शायर हो गए। गुजरात, यहाँ ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहाँ की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहाँ के सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई एम्ब्रॉयडरी, ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। किस्ना ममता से भरी, विश्वास से सवरी, सारी की सारी किसान नारी। किस्ना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। किस्ना डायमंड ज्वेलरी। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। में अद्भुत निराला राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। दुर्गा अपने भक्तों पर हर रूप में कृपा बरसाती हैं। मां ने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कई अवतार लिए हैं।
देवी की कृपा प्राप्त करने का ऐसा ही स्थान है हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर। मान्यता है कि देवताओं के मन की इच्छा से देवी यहां प्रकट हुई, इसीलिए यहां पर मनसा कहलाई। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत की चोटी पर स्थित है मां भगवती का मनसा देवी मंदिर। मंदिर में माता के दर्शनों के लिए जाते समय ही मन देवी की भक्ति का अनुभव करने लगता है। इस सिद्ध पीठ में माता के प्रकट होने की कथा पुराणों में मिलती है। पुराणों के अनुसार राक्षस राज महिषासुर के आतंक से कांपते देवों ने मां दुर्गा की उपासना की। देवों की प्रार्थना पर मां अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का वध किया। देवों की मंशा से अवतार लेने के कारण भक्तों ने मां को मनसा नाम दिया और तभी से ये मां का सिद्ध पीठ बन गया। मंदिर में मां की 2 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में मां के 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जबकि दूसरी मूर्ति में 1 मुख और 18 भुजाएं हैं। मां की इन प्रतिमाओं का दर्शन हृदय को एक आध्यात्मिक आनंद से भर देता है। ये मां भगवती मनसा माता दुर्गा माता का स्वरूप है। प्राचीन काल में जब राक्षसों का काफी अत्याचार हुआ, तब सब देवताओं ने त्राही त्राही करके मां की प्रार्थना करी। तब मां का प्रादुर्भाव हुआ और मां ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। देवताओं की मनसा थी कि उस राक्षस का वध हो और मां ने उसको मारकर सब देवताओं की मनसा को पूरा किया। इसी कारण मां दुर्गा को मनसा रूप देवी के रूप में जाना जाता है। मनसा देवी स्थान पर मां का आशीर्वाद पाने के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर मौली बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने पर उसे खोल देते हैं। यहाँ जो भी भक्त माँ के दर्शन करता है वो मानो माँ के ही रंग में रंग जाता है। उड़ीसा से हम आए हैं, कटक से, और 8 साल पहले एक बार आए थे, फिर अब भी आए हैं। बहुत अच्छा लगा मंदिर, इसलिए दूसरी बार आए हैं। हम पहली बार यहाँ पर आए हैं और आकर हमें बहुत अच्छा लगता है और दोबारा आने के लिए भी बहुत इच्छा है। भगवान का मर्जी होगा तो जरूर दोबारा भी आएंगे यहाँ पर। मन की सभी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं देवी मनसा, मगर मां का प्रताप ऐसा है कि यहाँ आने वाले भक्त को मां के बार बार दर्शनों के अलावा और कोई इच्छा ही नहीं रहती। कैमरामैन विभू कांडपाल के साथ मैं प्रशांत राय, ईटीवी न्यूज, मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार। नवरात्रों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए आज आपको मां काली के ऐसे स्थान से परिचित कराते हैं जहां पहुंच पाना और दर्शन कर पाना बेहद कठिन है। रुद्रप्रयाग काली मठ से करीब 7 किलोमीटर दूर खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहुंचा जाता है। देवी के इस धाम को कालीशिला कहते हैं। यहां पर मां भगवती ने महाकाली का रूप धारण कर असुर रक्त बीज का संहार किया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर महाकाली ने अवतार लिया था और काली मठ में मां अंतर्ध्यान हो गई थी। ये शिला जो आप देख रहे हैं ये मां काली की प्रतीक है और कहा जाता है कि शिला पर 64 यंत्र प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। भगवान शिव की चरण पादुका भी इस स्थान पर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर पहुंचने के लिए भक्तों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन यह आस्था है इसीलिए सब आसान लगता है और हर साल बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है। यहाँ पर जो शिला है उस शिला में जो है 64 यंत्र बने हुए हैं, तंत्र बने हुए हैं और इसमें जो है भगवती का विशेष रूप से जो है यहाँ पर भगवती का यंत्र है। काली शिला काली मठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर भगवती का एक बहुत बड़ी काले रंग की शिला है जिस पर 64 यंत्र प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं और शिव शंकर की चरण पादुकाओं के निशान है। काली शिला उद्गम स्थान है और काली मठ अंतर्ध्यान स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मदिन यानी रामनवमी का पावन पर्व आज पूरे देश के साथ ही हल्द्वानी और काठगोदाम के मंदिरों में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया था। रामनवमी के साथ ही वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए भी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रामनवमी के मौके पर नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत धारण करने वाली महिलाओं ने हवन पूजन किया और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर व्रत का पारायण भी किया। वहीं रामनवमी के पावन पर्व पर शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने मां भगवती के भंडारे का भी आयोजन कर लोगों में प्रसाद वितरित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नजर के साथ। नमस्कार।
न्यूज के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। कार्यक्रम में सबसे पहले आईपीएल क्रिकेट की चकाचौंध के बीच फीकी पड़ी काउंटी क्रिकेट की रौनक, स्टार क्रिकेटरों के लिए तरसते इंग्लैंड के स्टेडियम। फिल्मी स्टंटमैन के रोजगार पर मंडराता खतरा, कैसे बनते हैं हॉलीवुड में डिजिटल हमशक्ल। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी हम जल रहे हैं। उर्दू से लगाव ने अमेरिकी नौजवान को बनाया शायर। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। दुनिया भर के स्टार क्रिकेटरों से भरी फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों की टीमें, खचाखच भरे स्टेडियमों में चौके छक्कों की बरसात के बीच ग्लैमरस चीयरलीडर्स का डांस। ऐसे में हरी घास, सफेद पोशाक और लाल गेंद वाला 5 दिनों का टेस्ट क्रिकेट तो जैसे पवेलियन ही लौट गया हो। कैसे आईपीएल की चमक की कीमत अदा कर रहा है परंपरागत क्रिकेट? दिल्ली से विधांशु कुमार की रिपोर्ट। साल 1992 में जब 19 साल के सचिन तेंदुलकर ने इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायर की तरफ से खेलने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तब दुनिया भर की मीडिया में ये खबर छाई रही। और हो भी क्यों ना, यॉर्कशायर अपने इतिहास में पहली बार किसी विदेशी खिलाड़ी को टीम में ले रहा था, और किसी भी प्रतिभावान युवा खिलाड़ी के लिए इंग्लिश काउंटी में खेलने से अच्छा और क्या हो सकता था। लेकिन ये तब की बात थी। आज 20 साल बाद बाजी पलट गई है। अब सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी काउंटी में नहीं खेल रहे हैं, बल्कि इसके ठीक विपरीत पीटरसन जैसे टैलेंटेड इंग्लिश खिलाड़ी ऑफ सीजन में इंडिया की उड़ान भर रहे हैं। वजह है लगभग अरबों डॉलर की इंडियन प्रीमियर लीग, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय 2020 टूर्नामेंट के रूप में उभर रहा है। आईपीएल में तो मार्केटिंग है, सब इट्स ऑल कमर्शियलिज्म, पैसे बनाने की चीज है, मनी मेकिंग फॉर द स्पॉन्सर्स, फॉर द चेयर लीडर्स और फॉर द प्लेयर्स। हमारे जमाने में 50 रुपये दिन के मिलते थे, आईपीएल 2013 में 9 टीमें हैं और उनमें इस साल लगभग 202 खिलाड़ी अनुबंधित हैं। खिलाड़ियों को मोटी रकम पर साइन किया गया है। इंडिया या इंग्लैंड के डोमेस्टिक लीग में खेलकर ये खिलाड़ी जितना कमा पाते हैं, उसके मुकाबले आईपीएल में खेलकर उनकी कमाई अब कई गुना ज्यादा हो रही है। आप डोमेस्टिक में अच्छा करके अगर आईपीएल में अच्छा करते हैं तो आप बहुत जल्दी नोटिस में आते हैं, और सिलेक्टर्स भी उस चीज को नोटिस करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के अगेंस्ट और उनके साथ खेलते हैं। आईपीएल के आने के बाद इस तरह की कोचिंग एकेडमीज में बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पहले किसी युवा और टैलेंटेड खिलाड़ी के पास सिर्फ नेशनल टीम में खेलने का मौका होता था, लेकिन अब उनके लिए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों को पैसा तो मिला है और एक करियर भी, लेकिन कुछ खिलाड़ी इस बात पर चिंतित हैं कि फटाफट क्रिकेट का ये ब्रांड काउंटी पर तो छा ही गया है, लेकिन कहीं टेस्ट क्रिकेट पर भी ये खतरा न बन जाए। लेकिन आईपीएल के मैनेजर्स इस बात पर चिंतित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल रहे हैं मत खेलो या खेलो, सब उनकी मर्जी है। जिसका एफटीपी है, वो फ्यूचर टूअर्स प्रोग्राम है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उसका प्रायोरिटी हम देते हैं और वो खिलाड़ी को खिलाते भी नहीं है। आईपीएल अपने 6ठे सीजन में है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। खिलाड़ी मानते हैं कि काउंटी क्रिकेट में खेलने से उन्हें विदेशी पिचों पर खेलने की अच्छी प्रैक्टिस मिलती है, लेकिन जहां तक उनके करियर का सवाल है, आईपीएल से मुकाबला किसी भी लीग का नहीं है। विधांशु कुमार, बीबीसी, दिल्ली। लेकिन आईपीएल की चकाचौंध से दूर क्रिकेट की जन्मभूमि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट अब भी खेला जा रहा है।
ठीक इसी समय जब भारत में आईपीएल चल रहा है। असर बिल्कुल साफ है, क्रिकेट के सारे बड़े सितारे रंगीन कपड़े पहनकर भारत के स्टेडियमों की रौनक बढ़ा रहे हैं, जबकि इंग्लैंड में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लॉर्ड्स के मैदान से अपूर्व कृष्ण। लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का, जहां 1787 में पहला मैच खेला गया था मिडिलसेक्स और एसेक्स के बीच। 226 साल बाद मिडिलसेक्स की टीम फिर मैदान में है डर्बीशायर के साथ खेलने। इंटरनेशनल मैचों में स्टेडियम खचाखच भरा होता है, काउंटी में नजारा दूसरा है। पाकिस्तान और केंट काउंटी टीम के कप्तान रह चुके अपने जमाने के स्टार खिलाड़ी आसिफ इकबाल बताते हैं, पहले ऐसा नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम खेलते थे, कभी एम्प्टी ग्राउंड्स नहीं थे वहाँ। इवन ऑन वीकडेज सपोर्टर्स हुआ करते थे दोनों काउंटीज के, एंड यहाँ तो खाली स्टैंड्स पड़े हुए हैं। जिस जमाने में हम खेलते थे, इट वॉज ए स्पोर्ट, इट वॉज फन, इट वॉज एंटरटेनमेंट। अब वो नो लॉन्गर, ना वो स्पोर्ट रहा ना वो एंटरटेनमेंट रहा, अब इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड और वेल्स की प्रथम श्रेणी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता के रूप में 1890 से खेली जा रही है। अभी इसमें 18 टीमें हैं, जिन्हें 2 डिवीजनों में बांटा गया है। मुकाबला पहले 3 दिन का होता था, अब 4 दिन का हो गया है। एक वक्त था जब बेदी, पटौदी, गावस्कर, कपिल, शास्त्री, अजहर, गांगुली, द्रविड़, सचिन, सहवाग ये सारे नाम काउंटी खेलने आया करते थे। लेकिन आईपीएल शुरू होने के बाद केवल मुरली कार्तिक ऐसे हैं जो यहाँ नियमित रूप से आया करते हैं। और इस साल अभी तक जो विदेशी खिलाड़ियों की सूची है उसमें कार्तिक का नाम भी नहीं है। काउंटी में भारतीय खिलाड़ियों की घटती दिलचस्पी की असल वजह है पैसा और खेल का समय, बताते हैं बीबीसी के पूर्व खेल संपादक और वरिष्ठ खेल पत्रकार मेहर बोस। इंडियन क्रिकेटर्स को फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया में पैसे मिलते थे। काउंटी क्रिकेट क्यों खेलते आते? पैसे के लिए खेलने आते थे, क्योंकि काउंटी क्रिकेट जब शुरू होता है मई टू अगस्त, दूसरे जगह में क्रिकेट नहीं था। तो आईपीएल क्या किया है? आईपीएल इंडिया में बहुत पैसा मिलाया क्रिकेट को। एक विश्लेषक ने कहा था, क्रिकेट एक ऐसा भारतीय खेल है जिसका जन्म संयोग से इंग्लैंड में हो गया। अप्रैल में आईपीएल और काउंटी के सीजन में ये बात और सही लगती है। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी, लंदन। ग्लोबल इंडिया में आगे है। मौत के मुंह से निकलकर आई मलाला ने तो ब्रिटेन में फिर थामी किताबें, पर स्वात के उनके बाकी साथियों का क्या है हाल? मिल गया मच्छर। हेलो अंकल, ठीक था? वो अभी अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्माण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में? कुछ दिन तो गुजारो गुजारो। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? बहुत गर्मी है सर। ग्लूकोज? ग्लूकोज नहीं, डाबर ग्लूकोज। डाबर। गर्मी की बात लगाए, बर्फीले शॉट लगाए, हर बाजी जीत जाए। जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त कूलिंग, डाबर ग्लूकोज डी। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन
कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। जब कोई भारत से ब्रिटेन पहुंचता है तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि यहां भी जातीय भेदभाव की समस्या हो सकती है। जातिगत भेदभाव भारत में गैर कानूनी है, लेकिन कई सामाजिक संगठनों की मांग के बावजूद ब्रिटेन के सांसदों ने इससे निपटने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि ब्रितानी सरकार ये मान चुकी है कि दक्षिण एशियाई समुदाय में जातिगत भेदभाव की समस्या मौजूद है। इस मांग को ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सहमति दी थी, लेकिन निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई वोटिंग में इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से ब्रिटेन आने वाले दलित अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जातिगत भेदभाव की समस्या परदेश में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए नए कानून नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिटेन में भारतीय या भारतीय मूल के लोगों की संख्या करीब 16 लाख है, जिनमें से 8 लाख हिंदू हैं और इन 8 लाख हिंदुओं में से 4,80,000 यानी कि आधे से भी ज्यादा दलित हैं। और अब हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रसाद, जो ब्रिटेन में लंबे समय से जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चला रहे कास्ट वॉच यूके के महासचिव हैं। देवेंद्र जी, सरकार का कहना है कि जागरूकता इसका हल है, आप चाहते हैं कि कानून में बदलाव हो। क्या सचमुच समस्या इतनी व्यापक है कि कानून में बदलाव हो? समस्या यहाँ पे बहुत गंभीर हो चुकी है। यहाँ पे स्कूलों में जो है बच्चों के साथ बुलिंग होती है, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है यहाँ पे, और यहाँ तक जो है मंदिरों में और गुरुद्वारे यहाँ पे जो है जाति के आधार पे बने हुए हैं। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको तो ये समझ में नहीं आएगा कि जो सिख गुरुद्वारे हैं उनमें ये समस्या ज्यादा मतलब जड़ पकड़ गई है, और कास्ट के जाति के आधार पे यहाँ पे गुरुद्वारे बने हुए हैं जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो समस्या जो है इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और बिना कानून के यहाँ पे जो है मतलब समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र जी, कानून तो भारत में भी है, तो क्या कानून ही है इस समस्या का हल? फिर देखिए, भारत में कानून है पर वहां पे एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर जब कानून बनेगा तो उसकी एनफोर्समेंट होगी, और यहाँ जब